इधर आओ, तुम्हारी मैं इधर कूद के। अबे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? वो सामने वाली की छतों पे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा उसके बाद एक और दिखा, एक और दिखा, 2 हो गए। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ 3 इसमें मरा हुआ, एक वो मरा हुआ 4, और उसके अलावा इशू था, कोई डिफरेंस नहीं था। इनका मुझसे एक दिन पहले शुरू हो गया, मेरा एक दिन बाद शुरू हो गया, बस यही फ़र्क था। इन्होंने क्या किया, इस मौसम में मैंने इनको समझाया था कि भाई चूज़ा मत बेचें, इन्होंने अपना चूज़ा बेच दिया उसको सही करने से पहले ही। इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ एक ही है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली आज हमने कुछ चूज़े जो है ना इनको ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले। मतलब यानी कि सॉरी, इनको कह रहा हूँ, जो चूज़े हैं ना हमारे वहाँ पे जो रखे हुए हैं, इनको हमने ट्रांसफ़र करना है। और इनको थोड़ी देर पहले मैंने खाना खिलाया, फिर भी ये दोनों शेतुरमुर्ग के बच्चे भूखे ही भूखे रहते हैं। देख रहे हो, ये मैं सबसे प्यारा बच्चा दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला है हमारा, ये देख रहे हो कितना प्यारा मुँह है इसका। सबसे दोनों प्यारा बच्चा हमारा ये वाला है, और एक मेल और है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि वो जो ना थोड़े से वो हैं, रिएक्टिव हैं। बाकी जो है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं। ओए 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 ओए, बच गया, हाथ पे आ जाता है। ये वाला अभी नहीं आया, जैसे ये वाला है ना, ये वाला हाथ पे आ जाता है हमारे। इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ एक ही है, पूरा दिन शोर मचाना, और इनका काम है खाना खाना, बस और कोई काम नहीं है इनका। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको शायद अच्छे ना लग रहे हो वीडियो में, अब जब इनको खाना खिलाओगे ना डेली, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा प्यारे हैं। मुझे काफ़ी दिनों बाद जो ना कोई जानवर या परिंदा इतना ज़्यादा अच्छा लगा, वरना जो ना मुझे तो भाई ऐसा कमर्शियल टाइप की वाइब आने लग जाती है मुर्गियों से। तो खैर हम जल्दी से इनको निपटाते हैं इनका काम, और उसके बाद चलते हैं घर उसके पास चूज़ों को शिफ्ट करने के काम में। वापसी आके तुम लोगों से मिलते हैं, अभी 1-2 काम है वो निपटा कर आते हैं, सही है। अच्छा भाई, काम की बात करें तो आप लोगों को पता है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि भाई हमने जो है इन सारे गरीबों को शिफ्ट करना है, और इंशाल्लाह ताला आज ही करना है। तो जल्दी से इनको शिफ्टिंग का काम शुरू करते हैं और आगे की फिर आपको अपडेट देते हैं, सही है। अच्छा भाई, शिफ्टिंग के लिए सिंपली क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोग दोनों ये क्रेड यूज़ करते हैं, और इससे दोनों पार्टीशन बेसिकली बना लेंगे ताकि चूज़े जो हैं वो बाहर भी ना निकलें और हमारा काम भी बन जाए। और मैं इनको घेर घार के इस तरफ लेकर आ जाऊँ और एक एक करके दोनों को पकड़ना शुरू कर दूँ। इस तरीके से ऐसे बात है, काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और ईजीली हो जाएगा। अगर उसके अलावा अंधेरा होता ना तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन खैर ये फैसला हमारा बेकार रहा क्योंकि गर्मी बहुत थी, और उसके अलावा पर्दे वर्दे सही बंद थे ही नहीं, तो उस वजह से इशू सारा ये हुआ कि चूज़ा हमारे हाथ में सही आया नहीं जिस स्पीड से आना चाहिए था। लेकिन खैर अब क्या है, अब जितना आ गया उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और बाकी का चूज़ा जो है ना वो इंशाल्लाह कल शिफ्ट करेंगे। तो गर्मी में अक्सर ये मसला आता है, इसलिए तो ना गर्मी में शिफ्टिंग हम अवॉइड ही करते हैं नॉर्मली। यार इतने से पकड़ें, बाकी को हम छोड़ देंगे फ़िलहाल। उसकी वजह ये है कि जगह कम है और जगह ज़्यादा है और रोशनी ज़्यादा है बेसिकली, तो उस चक्कर में ये भागे जा रहे हैं। थोड़े से तो हैं, भी ज़्यादा होते तो आराम से पकड़े आते। अब ये है कि अब मैं इनको शाम में या कल की तारीख में इनको ट्रांसफ़र कर दूँगा बच्चे कुछों को। अभी बस इतनों को ही शिफ्ट करता हूँ जितने पकड़े, और उसके बाद आपको आगे की तरफ अपडेट दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। तो बस निकलते हैं यहाँ से जल्दी से और आपको फिर आगे की कहानी सुनाते हैं। तो भाई चूज़े भर लिए हैं थोड़े बहुत, सामने खड़ी है हमारी बाइक, इसको निकालेंगे और चूज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके शिफ्ट करना शुरू करेंगे। अभी देख रहे हो ना आप, ये अभी मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा, मैं खोलूँगा ना भाग भाग के निकल के भागेंगे। अभी भी क्रेट में जगह है थोड़ी बहुत, मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो क्रेट में अच्छी खासी जगह है, यानी कि माल और आ सकता है। लेकिन हम इसलिए नहीं भर रहे कि भाई रोज़े में अगर इतना भागते रहे ना इनके पीछे तो वाकई में काम हो जाएगा। तो काम ना हो, इससे अच्छा है कि हम जल्दी से पहले इनको शिफ्ट कर दें और उसके बाद आपको आगे की अपडेट दें। ये वही जगह है जो मैंने आपको बताया था कि गोदाम के तौर पे इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे तोते के बच्चे मैंने आपको दिखाए थे फर्स्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे। तो खैर जल्दी से इसको भरते हैं और उसके बाद निकलते हैं। बाइक हमारी खड़ी पे हमें देख रही है, और आगे की आपको कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, क्रेट लेके हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं, और क्रेट थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने नहीं बांधा, बांधने वाला बंदा जो था ना वो नीचे का था। पर खैर कोई इतनी मसले की बात नहीं है, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है इसको ऊपर आने में। मुश्किल से जो ऊपर आने का टाइम है ना वो 1 मिनट से भी कम है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये नॉर्मली ऊपर आ जाता है। कभी कभी 1.25 मिनट 1 मिनट, और यानी कि एवरेज जो लगता है ना वो इतना टाइम लगता है। और चूज़े दोनों ऊपर झूलते झूलते आ रहे हैं, इनको ऊपर ला के ज़रा इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। अच्छा जी, अभी क्या सिचुएशन है, अभी यहाँ पर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो इनको शिफ्ट करने से पहले मैं हल्की सी सफाई कर लूँगा। बल्कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि देखो रोज़े का टाइम होने वाला है। मैं आपको सामने दिखाऊँ, सामने इफ्तार के दस्तरखान लग रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं घर के बजाय यहाँ पे इफ्तार करूँ। तो बेहतर है कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँगा, इनको जल्दी से शिफ्ट करके। और मेरा प्लान ये था कि यार मैंने ये लेयर भी लेके जानी थी, अब तो शाम में लेके जाऊँगा या कल लेके जाऊँगा, क्योंकि आज है भी 25वीं शब, तो शाम में शायद थोड़ा सा मसला हो जाए, इसलिए देखते हैं क्या करना है।
वो दोनों चीज़ों को मिला के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे किस तरीके से काम को करना है और संभालना है। ये आ गए हमारे चमगादड़, इनको जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। यार इनको शिफ्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ देखी कि इस केज के अंदर एक बर्ड मरा हुआ था। मैंने उसको निकाल के चेक किया कि क्या मसला है। अभी शिफ्ट नहीं किया इनको, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, उसके बाद एक और दिखा, दो हो गए। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ 3 इसमें मरा हुआ, एक वो मरा हुआ 4, और उसके अलावा एक और दिखाता हूँ, वो ये है। इनमें देखो कि इनमें भी 1-2 चूज़े हैं, 5, 6, 7, तकरीबन 6-7 के करीब चूज़े मर गए हैं आज ही। आज मैं आपको दिखाऊँ ना, ये वाला मैं काम करूँगा, सबकी मोर्टेलिटी निकाल के आपको लास्ट में दिखाता हूँ और इसकी वजह बताता हूँ मेरे ख्याल में क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी माल शिफ्ट यहाँ पे करना शुरू कर दिया था, और क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है ना बेसिकली एक क्रेट पिंजरे में ज़्यादा चूज़ा डाला था, 25 से 30 के करीब डाला था, ताकि चूज़े को भी इशू ना बने और हमारे लिए भी इशू ना बने, क्योंकि ज़्यादा हो जाता ना फिर वो निकल भी जाएगा। और उसके अलावा छोटा चूज़ा है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है यहाँ से, तो ये भी एक मसले वाली बात है। लेकिन खैर अभी ऐसा ऐसा करेंगे ना तो ये आराम से साइड भी हो जाएगा। चूज़े को भाई ट्रांसपोर्ट करने का फैसला मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब शिफ्ट करेंगे ना, एक चूज़ा मर गया इसमें, अगली दफ़ा जब शिफ्ट करेंगे तो रात में ही करेंगे, रात में ही सूट करता है, और रात में जो ना आराम से हाथ में भी आ जाते हैं, रात में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रात में ऐसे हाथ में आ जाते हैं जैसे तो ना ज़मीन पे कोई चीज़ रखी हुई है और आपने उठा के बस डालनी है। एज़ कम्पेरेटिवली दिन होता है ना, तो उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ ये होते हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहो, वो भी आपको भगाते रहेंगे, लास्ट में आप भी थक जाओगे, चूज़ा भी थक जाएगा। अब रोज़ा ना हो तो बंदा कर भी ले, लेकिन ज़रूरत क्या है फालतू में टाइम ज़ाया करने की। तो ये एक छोटा सा मसला था, मैंने कहा आपको बता दूँगी, अगर आप भी मेरी तरह सेटअप बना रहे हो ना, एक छोटा सा प्यारा सा सेटअप, तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास मुनासिब रहेगा। मुझसे एक बंदा पूछ रहा था यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं इस टाइम पे, तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स नहीं है, 500-600 के करीब हैं या 400-500 के करीब हैं, ज़्यादा बर्ड्स नहीं है। अच्छा भाई, ये मोर्टेलिटी हुई है टोटल, और मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे बर्ड थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे, ये नहीं कि अभी चेक करते हैं क्या मोर्टेलिटी है। इसका रीज़न मैं आपको रात में बताऊँगा, क्योंकि अभी एक मसला हो गया है, वो मसला भी आपको दिखाते हैं क्या मसला है। लेकिन ये तो सीज़नल चल रही है, खाली हमारे पास नहीं और भी लोगों के पास आई है, और इसका आप ट्रीटमेंट देखेंगे इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी मोर्टेलिटी सेट हो जाएगी। 1 आध दिन के अंदर तो ये मरेंगे, और हल्के फुल्के जो बट इन्फेक्टेड हुआ है ना, वो 24 घंटे के अंदर तो हल्का फुल्का मरेगा, फिर 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला मोर्टेलिटी कंट्रोल हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे उसके अंदर बट बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो देखते हैं क्या वजह है। और अच्छे खासे मर गए यार बेचारे, फालतू में ना मारे गए, फालतू में क्या मारे गए बेचारे, बस मर गए। देखते हैं अभी क्या करते हैं इनका फिर, क्योंकि दोनों अभी एक मसला है, अभी मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा। एक तो देखो इफ्तार का टाइम है, और इफ्तार से ख़तरनाक बात मैं आपको एक और बताऊँ ना, वो ये है कि हमारी एक मुर्गी भाग गई है और वो खड़ी भी नीचे। और कमाल की बात है कि हमारी छत नहीं है, जगह देख रहे हो कितनी नीचे मेरे घर से कम 1 फ्लोर का फ़र्क है पूरा। अब इसको उतारने के चक्कर में लगने वाली है सही ख्वारी जिसे कहते हैं ना। देखते हैं क्या होता है, क्या करेंगे, किस तरीके से उसको उतारते हैं, कुछ जुगाड़ बुगाड़ बिठाते हैं। वैसे ही रोज़ है, काम ख़त्म नहीं हो रहे, 10 मिनट रहते हैं और वो बाहर कूद गई। अब लगेगी सही तफरी असल वाली। देखते हैं क्या करते हैं इसका यार। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ऊपर है, और बिल्कुल इफ्तार का टाइम हुआ हुआ है यार। शिट, ये गलत टाइम पर कूद गई है, और मेरे अपने घर से अच्छी खासी लंबी दूर है ये, यानी कि जहाँ पे हमने एयरबड्स रखे हुए हैं, यहाँ से पूरा का पूरा 1 फ्लोर का मसला है। अगर मैं यहाँ से कूद भी जाऊँ ना, तो मसला सारा क्या बनता है कि कूद के कहीं और चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। तो खैर अब करना क्या है, बेसिकली इसको उड़ाते हैं, उड़ा के किसी तरीके से गली में कूदे या इस गली में कूदे, तो फिर इसको वहाँ से पकड़ लेंगे, वो तो आसान है। अदरवाइज़ मैं कूदा और ये कहीं और कूद गई तो मैं वापसी कैसे आऊँगा, रस्सी से लटक के नीचे जाऊँ तो भी मसला है। तो सही तो ना, रोज़े में ख्वारी लगने वाली है, बस इफ्तार से पहले खैरियत से हाथ में आ जाइए, बाकी उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। एक पाइप मिला है, पाइप के थ्रू उसको डरा के नीचे फेंकते हैं। चलो नीचे चलो, अब गली में कूद जाओ। अबे यार नहीं कर, आजा यार, वहाँ नहीं। कहाँ रोज़े में ख्वारी लगवा रही हो, नहीं करो, 10 मिनट रह गए। चलो कुछ और करते हैं, इससे बड़ा पाइप है, इससे ट्राई करते हैं, हल्का भी है, आ भी जाएगा आराम से। इधर आओ तुम्हारी में, इधर कूद गई। अबे कहाँ गई, वो सामने वाली छतों पे, नहीं, सामने की तरफ गई है मुर्गी, भाई ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ से हमने उसको पकड़ना है जल्दी से। चलो भाई निकलते हैं जल्दी से, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आ गई माशाल्लाह से हमारे हाथ में, रोड पे भाई से जाके सामने जाके ली मुर्गी, और उसके बाद जो है ना अभी आ गई हाथ में। और रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट बाकी हैं पूरे के पूरे, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हाथ में आ गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसको लेके चलते हैं ऊपर, इसको अंदर जाके डालते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। फिर ये दोनों आपसे रोज़े में होती हैं,
और क्या कह सकते हैं, अल्लाह की बरकत कि काम हमारा ख़त्म हो गया। अभी खैरियत से इनको बंद करते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। भाग जाओ यहाँ से, ये कूदी यहाँ पे, यहाँ से इस वॉल पे, उस वॉल से डायरेक्ट नीचे। अभी इन मोटेलिटी का भी कुछ ना कुछ करते हैं और रैबिट को भी इनका खाना दे के फिर चलते हैं अंदर वापसी की तरफ। जाने से पहले भाई रैबिट को इनके आज का लूसन डाल दें ताकि फिर मैं आऊँगा रात में वापसी, तो फिर इनके लिए मसला होगा। वैसे इनके लिए तो मसला नहीं है, ये रात के शहजादे होते हैं, दिन में पड़े हुए सोते रहते हैं, ये कोई काम धंधा नहीं होता इनका, रात में निकल जाते हैं और रात में ये तो ना जागते रहते हैं। देख रहे हो, देखो टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी हम तुम्हारे पास 2 मिनट के लिए रुक गए क्योंकि हमें कुछ जल्दी सा काम है, तो हम निकलते हैं बाद में। और सारे बाल बेचारी ने अपने नोचे हुए, सारे के सारे नोच लिए बेचारी ने देना अपने। चलो भाई रात में मिलते हैं आपके पास वापसी आके, तब तक हम भी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मोटेलिटी पड़ी हुई है, इसका कुछ ना कुछ करते हैं आके। भाई उस टाइम तो मैं जल्दी में निकल गया था, अभी इनको दाना पानी कर देंगे और मैं आपको बीमारी का बताऊँगा, यानी कि क्या मसाइल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा मेडिसिन का, और उसके बाद मैं आपको घर जाके बताऊँगा बेसिकली कि क्या इशू है जिस वजह से ये मोटेलिटी आई है। और अभी तो दोबारा कोई नहीं मरा, मैं आया हूँ दोबारा तो अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन जाहिर सी बात है जो इन्फेक्टेड हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत मरेंगे, तो एक आध दिन तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इतना मसला नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। भाई कोशिश करना आपके हाथ में होती है, उसको सक्सेसफुल होना या ना होना वो अल्लाह के हाथ में होता है, तो दुआ करते रहा करें, दवा के साथ साथ इंशाल्लाह फ़ायदा भी रहेगा, है ना भाई। इसने भी देखा मुँह चिल्ला के बोला कि हाँ ये बात आपने अच्छी करी। वो कैमरे का पिक्सल देखें, हम सब छोड़ें, खैर। तो जल्दी से भाई एक काम करते हैं, इनको दाना डालते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, सही है। फीड जो डल रही है, मैंने आपको बताया था कि दिन में कितनी डल रही है, लेकिन उसके अलावा डाल मैं सिर्फ एक टाइम ही रहा हूँ, फिलहाल 2 टाइम नहीं डाल रहा रोज़ी की वजह से, लेकिन मैं डालता इस टाइम हूँ कि जैसे कि तो मगरिब से रोज़े पहले डाल दिया, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि चूज़ा इतनी फीड खा ले जितनी उसने खानी है। फिर एक्स्ट्रा डालने से ये होता है कि सुबह उठते ही वो खुद ही खा लेता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लाइट बंद होती है, लाइट यहाँ पर रात को नहीं खुली रहती, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ की जो लाइट होती है ना वो बंद होती है, तो ये एक एडवांटेज भी मिलता है हमें कि केजेस होने का, कि आप रात में बंद करके चले जाओ, फीड ख़राब भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह आप आराम से आके सुबह की फीड ये खुद ही उठ के खा लेंगे, तो एक चक्कर भी बच गया और एक हिसाब से काम भी बच गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग काम करना चाहते हैं ना उनके लिए रास्ते निकाल आते हैं, जो नहीं करना चाहते ना उनके जहन में ख़याली पुलाव ही पलता रहता है कि यार ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो तो ऐसा हो जाएगा, वो तो बिल्कुल एक बेकार बात है। तो इसलिए अगर आप लोग भी कर रहे हो तो भाई स्टेप ले लो, बाकी अल्लाह मालिक की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में आ ही जाती हैं। हाँ ऊपर नीचे होती हैं पर बेहतर हो जाती हैं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो भाई फीड वगैरह डाल दिए इनको और माशाल्लाह से इनको आज शिफ्ट करना था, पर यार देर बहुत हो गई है, मैंने आपको बताया ना कि तकरीबन रात का 1 बज रहा है, तो 2 बज रहे हैं बल्कि। और लास्ट टाइम एक बंदे ने हमें कहा था इस वीडियो के ऊपर कि भाई इतनी रात को क्रिकेट कैसे हो सकता है, तो एक तो भाई जागने की रात है तो इसलिए, और आखिरी रात है तो वैसे ही लोगों का क्रिकेट ख़त्म हो गया है, लेकिन और लाइटें वाइटें भी ऑफ हैं आजकल, स्ट्रीट लाइट भी बंद है। लेकिन एक मसला था जो कह रहा था ना कि कहते इतनी रात में क्रिकेट कैसा हो सकता था, उसकी जवाब है ये वाली शॉप। इस वाली शॉप पे मैंने आपको बताया था कि भाई गन कैरी करके बैठ रहे थे, क्योंकि इस वाली शॉप जो हमारे बिल्कुल सामने की दुकान है, 1 मिनट में गैप करके बैठता हूँ, ये बंदा पुलिस में है, तो इनको अलाउ है लाइसेंस है इनके पास, इनको रखना भी अलाउ है, इनको फायर करना भी अलाउ है। और यहाँ से थोड़ी सी आगे डकैती हुई थी, डकैती इस तरह हुई थी, एक साहब ने तोते भाई करने आए थे, वो उनको उन्होंने इंतजार कराया कि रुको मैं आता हूँ, और पीछे से पता नहीं कोई मुखबरी हुई क्या हुआ, उनको तकरीबन 4-5 लाख रुपए का फटका पड़ गया, जिसमें 3 लाख का उनका मोबाइल था और 1.5-2 लाख रुपए उनके पास कैश थे। तो बहरहाल ये उनके साथ हुआ। उसके बाद इस रोड पर अच्छी खासी सिक्योरिटी हो गई, जगह जगह पे पुलिस खड़ी हुई होती थी। खैर आजकल नहीं खड़ी हुई, आजकल अल्लाह की हिफाजत, लेकिन ये वजह थी कि लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे और अभी नहीं 3-4 बजे तक रेगुलर खेलते थे, और मैंने आपको वक्तन वीडियोज़ दिखाई हैं यहाँ की। पर अब आखिरी अशरा चल रहा है, स्पेशली आज 25वीं रात है, तो जाहिर सी बात है ना, उस हिसाब से लोग फिर अब अवॉइड करेंगे, अब मार्केटों का रुख करेंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में लगेंगे। तो खैर अब जो अगला काम है ना वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको मेडिसिन का बताना है, तो आपको मेडिसिन का बताते हैं जब तक ये फीड वगैरह खा लेंगे ना फीड वगैरह। ये देखो ताज कितना बड़ा है, इनको शिफ्ट करना था आज पर रह गया, अब इनको इंशाल्लाह कल शिफ्ट करेंगे। और क्या कहते हैं उसके बाद जो ना कुछ चीज़ों का आगे पीछे देखेंगे। देख रहे हो माशाल्लाह से हमारे ब्रॉयलर, उनकी गर्दन देखी, पकड़ के दिखाई मैंने आपको, इनकी दिखाता हूँ मैं, इतनी बड़ी गर्दन है इनकी, और ये पूरा केज में खड़ा होता है ना, इसका सर टकराता है ऊपर, ये देख रहे हो, ये 1 फीट की हाइट हो गई इनकी माशाल्लाह से। अब मैं सोच रहा हूँ एक काम करूँगा, कभी कभी इनको दोनों खोल दिया करूँगा, देखो कितना चौड़ा है, अपने हाथ से भी दिखाओ ना, इतने चौड़े चौड़े हो गए माशाल्लाह से ये। और एक मुर्गी का वेट तकरीबन 3 किलो 3.5 किलो हो गया, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि इनको रखो, अब अंडों वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपके भाई ने आपके लिए रख लिया। अब देखते हैं ये कब इंशाल्लाह ताला अंडे देते हैं, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। देख रहे हो उनका मुँह कहाँ से निकला हुआ है, ये देख रहे हो शेर के बच्चे हैं भाई माशाल्लाह से, इनका सीना आप चेक करोगे आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा इन पर माशाल्लाह से गोश्त है। पर दुआ ये है कि खैरियत से रहेंगे, और जहाँ इन्होंने 2.5 महीने गुजार लिए वहाँ 2.5 महीने और गुजारेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको प्रूफ देंगे ब्रॉयलर के अंडे देता है या नहीं देता, ये हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। खैर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ब्रॉयलर अंडे देता है, और ये बात मैं नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि इज इट ट्रू और नॉट।
ताकि अच्छी तरीके से आइडिया हो सके क्या वजह है। तो चलें भाई, अब एक काम करते हैं, अब आपको दवाई का दिखाते हैं, उसके बाद आपको इस वीडियो कर देते हैं। अच्छा यार, पानी तो डाल दिया है और अब मैंने कहा आपको बता दूँ, देखो ना पानी का कलर क्या हो रहा है, पानी में कितने झाग वाग बन रहे हैं। पानी तो मैंने डाल दिया, अब मैंने कहा आपको बता दूँ कि पानी में क्या क्या इस्तेमाल किया है और कितने दिन तक इस्तेमाल करेंगे। तो भाई वही हमारा सदाबहार फार्मूला, और वो ये है कि ऑगमेंटेड डीएच सिरप मैंने लिया है 1 स्पून 1 लीटर पानी के अंदर। साथ में मैंने ली है ट्राइफिल, और ट्राइफिल कितनी यूज़ करी, ट्राइफिल यूज़ करी है 10 लीटर के अंदर 1 चमचा, यानी कि 50 लीटर के अंदर मैंने डाले 5 चमचे। और साथ में मैंने यूज़ करा है लाइजोबिट सिरप, ये बड़ा लाइजोबिट सिरप इस्तेमाल करा है, तकरीबन 50 लीटर के अंदर 1 बोतल डाली है बस। वैसे तो ज़्यादा डालना चाहिए था, पर मैंने बाई कम किया तो इसलिए भी मैंने कम डाल दिया। नाम निकाल दूँगा तो फिर लाइजोबिट सिरप का आइडिया हो जाए आपको। हाँ जी, तो ये लाइजोबिट सिरप है, ये डाला है बेसिकली मैंने। अब ये मैं कितने दिन तक दूंगा इनको, ये मैं दूंगा इनको कम से कम तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। मैंने आपको जैसे बताया ना कि इंशाल्लाह ताला सही तो ये अल्लाह ने चाहा तो 1 से 2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन इसको क्या कहते हैं अभी सही होने में, यानी कि अच्छा भी एक ही दफ़ा कोर्स करा देंगे पूरा, कि बर्ड में अगर कोई भी मसला हुआ अल्लाह के नाम लेके तो वो सही हो जाए। इसके थ्रू ये पानी आता है नीचे, तो चेक कर लूँ कि इसमें तो ना अक्सर यहाँ पर काई आ जाती है, काई आने के चक्कर में ये बंद हो जाता है। और ये देखो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। गलती पता है क्या हुई, गलती ये हुई कि ये जो ढक्कन था ना ये हवा से गिर गया नीचे, और इसमें कौवे वगैरह ना के पानी पिया होगा, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसकी वजह सारी ये है, 1 मिनट ज़रा मैं कुछ सामान ढूंढूँ, 1 मिनट रुके। हाँ जी, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि कौवा या कोई भी वाइल्ड बर्ड होता है ना, इनके पास अपने बैक्टीरियाज होते हैं, इनके पास जहाँ भर के तो ना बीमारियाँ होती हैं, और इनको खुद इसलिए इफेक्ट नहीं करती कि दे आर वाइल्ड, बट आपके जो अपने बर्ड्स होते हैं ना, ये डोमेस्टिक कह सकते हैं इनको, ये कमर्शियल बर्ड्स, इनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होती है। तो कोई हो सकता है कि आप कौवे को जो है मार्केट में अंडी हुई हो, लेकिन वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन आपका बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए आपने वाइल्ड बर्ड से हमेशा जो वाटर सोर्स है ना उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आपके फार्म के अंदर कोई भी वाइल्ड बर्ड ना आए। हमने तो यहाँ पे चिड़ियाघर बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों की वजह से कि आप लोगों की डिमांड आती है चीज़ों को लेके, लेकिन जो इनएक्चुअल बात है ना वो यही है कि बहुत सारे जो ना मसाइल आ सकते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा इसको अवॉइड करना है। पहली चीज़, अरे पानी नहीं है इनके पास, इनको पानी डालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, क्या कहते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूँ, अगर आप में से किसी को हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस कोई भी स्ट्रेन है उसका, ABC, वो हम बाद में बात करते हैं उसकी इंटेंसिटी की, लेकिन क्या कहते हैं कोई भी हेपेटाइटिस है अगर आपके किसी को, तो हो सकता है वो उससे रिकवर कर गया हो, लेकिन उसका ब्लड रिकमेंड नहीं होगा किसी को भी यूज़ करने के लिए, क्योंकि वजह ये है कि वो खुद तो इम्यून अप हो गया अपनी इस बीमारी से, लेकिन सामने वाले के बॉडी में जब डायरेक्ट उसका वायरस जाएगा तो फिर बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, है ना, रैबिट आ सकते हैं ना। तो चलिए भाई हम चलते हैं आगे घर पे और आपको बीमारी की वजह बताते हैं एक्चुअल। अच्छा भाई, इनको फीड वगैरह डाल दिए, और मैंने सोचा था रात में रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, पर थोड़ी सी देर हो गई है, इसलिए हम नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना, कल यार 26वीं 25वीं शक्ति, तो कुछ टाइम थोड़े बहुत लग गए। खैर बात कर लेते हैं पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट ये था कि अभी जो इशू आप देख रहे हो ना, ये सब एक वायरल की वजह से हुआ है, और वो हमारे पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास आया हुआ है आजकल। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं पहले हम। जगह बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, तो यार यहाँ से चूजा बस जाने वाला है, इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में शिफ्ट हो जाएगा। कल होना था, कल मैंने आपको बता दिया क्या वजह थी, तो लाइट चली गई। तो सर जी बात क्या थी, ये थाल कैसा पड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था क्या कहते हैं कि वायरल चल रहा है, और बेसिकली इसमें है क्या, इसमें देखिए साल्मोनेला होता है, पॉसिबली CRD होता है, लीवर के कोई इशू होते हैं, ये 5-6 चीज़ें होती हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है। हर साल इस मौसम में आपको तंग करता है, हर साल तकरीबन ये इस वाला जो मौसम होता है ना, गंदा वाला, गर्मी वाला, इसमें हल्का फुल्का सा इशू आता है। खैर मेरे पास नहीं, एक साहब हैं उनके पास आया, मैं आपको उनकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, और मैंने कहा था कि हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि केस डिस्कस कर लें, पर जिस वीडियो में मुझे याद आएगा मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके बेसिकली क्या मसला है, क्या वजूहत हैं, जिस तरीके से आप अपने माल को सेट कर सकते हो। तो पहली बात जो आई ना, इनका देखिए, इनका और मेरा सेम मसला था, सेम इशू था, कोई डिफरेंस नहीं था। इनका मुझसे एक दिन पहले शुरू हो गया, मेरा एक दिन बाद शुरू हो गया, बस यही फ़र्क था। इन्होंने क्या किया, इस मौसम में मैंने इनको समझाया था कि भाई चूज़ा मत बेचें, इन्होंने अपना चूज़ा बेच दिया उसको सही करने से पहले ही, और उनको 80,000 रुपये का नुकसान हुआ। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में, लेकिन देखें कुछ तदबीर भी आपके हाथ में होती है। सारा किस्मत के ऊपर भरोसे डाल दिया तो फिर तो जुल्म हो जाएगा ना। खैर भाई का नुकसान है, अल्लाह उनके लिए खैर करे। 3 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 80,000 रुपये का नुकसान हो गया। वो लोग जो गालियाँ दे रहे थे, गालियाँ तो नहीं दे रहे थे, खैर टिकटॉक वगैरह भी दे रहे थे, उनकी गलती नहीं है। उनको तो उन्होंने सिर्फ 1 मिनट का कंटेंट देखा है, उनका तो स्पैम जो है ना वो सिर्फ 1 मिनट का है। लेकिन जिन लोगों ने 18 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखी है हमारी ब्रदर वाली, उनको पता है बेसिकली क्या सिचुएशन है। वरना आप टिकटॉक पर और फेसबुक पर देखें कितने सारे लाइन से कमेंट हैं कि 50,000 रुपये प्रॉफिट, ये तो बहुत कम है। अब क्या बोला जाए,
अगर 3 लाख रुपए के 50,000 रुपये प्रॉफिट निकाला तो तकरीबन मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ शायद 15-20% बन जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है। इसकी कैलकुलेशन चलिए हम बाद में करेंगे, उसको क्लोज़ करते हैं हम। तो ये मसला हर दफ़ा आता है और इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इस केस में आपके पास आए तो आपने भी इसको ट्रीट करना है। मैंने भाई को बोला था कि यार अपना चूज़ा होल्ड करो, इस टाइम पे इतना गंदा रेट मिलेगा कि माल बेचने ही बेकार है। 680 रुपये किलो उन्होंने माल बेचा और वो भी उधार में बेचा है, पता नहीं पैसे कब मिलेंगे। और उसके अलावा जो था ना, खैर अल्लाह करे मिल जाए, आसानी होती है, लेकिन तंग मुश्किल करते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं। और फैज़ को भी मैंने मशवरा दिया था कि भाई कैश बेच ले, फ़ायदे में रहेगा। तो अब जो है उनका ये सीन है कि 80,000 रुपये उनको सीधा नुकसान हो गया सिर्फ इसी बीमारी की वजह से। अगर आपके पास खुदा ना करे इस सिचुएशन में बीमारी है तो पहले आपने अपने माल को ट्रीट करना है, फिर माल को सेल आउट करना है। जब माल ट्रीट हो जाएगा तो माल का वज़न भी बेहतर हो जाएगा और उसके अलावा ये जो मसाइल इसमें है ना फ्लॉक में, वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही रख देते हैं। आई होप कि ये इशू वगैरह आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो मुझे बताएगा, वैसे तो ये सीरीज़ चलती रहेगी क्योंकि मसला तो अभी जल्दी सॉल्व होने वाला है नहीं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। फ़ीस 2500 रुपीज़ है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने डिटेल में गाइड करी हुई हैं। तो कोर्स बाय करने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्या कहते हैं, कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।